गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अल्पकालीन उत्पादन फलन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। पहले हम देखते हैं कि ये है क्या। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम यह दर्शाता है कि यदि अन्य उत्पादन के साधन तथा तकनीकी द्विही हो तो तथा एक साधन की मात्रा बढ़ाई जाए तो एक बिंदु के बाद परिवर्तनशील साधन का प्रतिफल घटने लगता है। उत्पादन के साधन जैसे श्रम है, पूंजी है, भूमि है, कई साधन होते हैं। उनमें से हम एक साधन की मात्रा को बढ़ाएं और साधन को स्थिर रख दें। जैसे हमने भूमि को स्थिर रख दिया, पूंजी को स्थिर रख दिया और सिर्फ श्रम को हमने परिवर्तनशील माना और उस साधन को ही हम उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो एक बिंदु के बाद जो परिवर्तनशील साधन है, श्रम है, उसका प्रतिफल घटने लगेगा। पहले उसकी सीमांत उत्पादकता घटेगी, उसके बाद उसकी औसत उत्पादन घटने लग जाता है। इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं। पहली, तकनीकी द्विही होती है, मतलब तकनीकी को उसमें स्थिर मान लिया, मतलब समान और अपरिवर्तित रहेगी। केवल एक साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है और को स्थिर रखा जाता है। तो ये नियम तभी काम करेगा जब हम और साधन जो है उत्पादन को स्थिर रख लें और सिर्फ एक साधन की मात्रा को ही बढ़ाई जाए। तीसरा, यह जो नियम है वह अल्पकाल में लागू होता है, क्योंकि दीर्घकाल में हम सभी साधनों को, भूमि है, इन सबको बढ़ा सकते हैं। तो ये जो नियम है यह अल्पकाल में ही लागू होगा। अब इस डायग्राम से हम इस नियम को समझेंगे। इस नियम में समझने से पहले इसमें हमने भूमि को जो उत्पादन का साधन है उसे स्थिर मान लिया है और दूसरा जो उत्पादन का साधन है श्रम, उसको हमने परिवर्तनशील यहाँ माना है। डायग्राम में हम देखते हैं इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। स्टेज जो फर्स्ट है उसमें हम देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ऊपर जो है टोटल प्रोडक्शन को दिखाया गया है, नीचे सीमांत उत्पादकता व औसत उत्पादकता को दिखाया गया है डायग्राम में। पहली अवस्था बढ़ते प्रतिफलों की अवस्था कहते हैं। जो स्टेज फर्स्ट है उसको बढ़ते प्रतिफलों की अवस्था कहते हैं। यह मूल बिंदु जो हमारा ज़ीरो है उससे प्रारंभ होकर जहाँ हमारे नीचे देखेंगे हम, जहाँ हमारे नीचे एपीएल अधिकतम है बी पॉइंट पे, वहाँ तक है। ज़ीरो से लेकर जो हमारी एपीएल जो हमारे बी पॉइंट पे अधिकतम हो रही है वहाँ तक हमारी फर्स्ट स्टेज होती है। इस अवस्था में कुल उत्पादकता TPL लगातार बढ़ती है, प्रारंभ में बढ़ती दर से, फिर मोड़ के बिंदु के बाद ई पे मोड़ का बिंदु है, ई बिंदु पे मोड़ का बिंदु है, इसके बाद घटती दर से बढ़ती है। एपीएल लगातार बढ़ रही है, हमने देखा ए पॉइंट तक बढ़ती है और अधिकतम बिंदु को प्राप्त बी पॉइंट तक एपीएल है वो बी पॉइंट तक बढ़ रही है, अधिकतम बिंदु को प्राप्त कर रही है। और एमपीएल पहले बढ़ती है, हमने देखा एमपीएल जो है ए बिंदु तक तो बढ़ रही है, अधिकतम बिंदु को प्राप्त कर लिया इसने ए बिंदु पे और उसके बाद ये घट रही है। तो अधिकतर इसमें सभी बढ़ रहे हैं तो इसको बढ़ते या वर्धमान प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। ये अवस्था जो है वर्तमान प्रतिफल की अवस्था क्यों है? इस अवस्था में स्थिर साधनों को पूरी तरह से काम में नहीं लिया गया है अभी। अभी इसमें धीरे में श्रम को बढ़ाया है, भूमि स्थिर है, उसको पूर्ण रूप से भूमि का उपयोग नहीं हुआ है। श्रम विभाजन व श्रम विशिष्टीकरण के कारण भी उत्पादन बढ़ता है। स्थिर साधन की अविभाज्यता के कारण उसका प्रारंभ में पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, अतः जब परिवर्तनशील साधन श्रम बढ़ाते हैं तो उसकी उत्पादकता बढ़ती है। तो भूमि स्थिर है, जैसे हम श्रम बढ़ा रहे हैं तो उनकी उत्पादकता बढ़ती जा रही है। अब हम देखेंगे स्टेज 2, दूसरी अवस्था, इसे घटते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। यह उस बिंदु से प्रारंभ होती है जहाँ एपीएल अधिकतम है, हमने देखा बी पॉइंट पे एपीएल अधिकतम है, और उस बिंदु पर समाप्त होती है जहाँ टीपीएल कुल उत्पादकता अधिकतम है। कुल उत्पादकता अधिकतम कहाँ पर है? जी बिंदु पर। तो बी से लेकर जी बिंदु तक हमारी सेकंड स्टेज कहलाएगी। इसमें एमपीएल अगर हम देखें, इस अवस्था में एमपीएल हमारी जो सीमा उत्पादकता है वह शून्य हो जाती है। सी पॉइंट पे हम देख सकते हैं सेकेंड स्टेज के लास्ट में जो सी पॉइंट है वहाँ हमारी एमपीएल जो है वह शून्य हो गई है। एपीएल हमारी इसमें लगातार घट रही है।
इसे घटते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं क्योंकि इसमें सीमांत उत्पादन तथा औसत उत्पादन दोनों ही निरंतर घट रहे हैं। इस अवस्था में कुल उत्पादकता जो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है, एमपीएल है वो उस मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने पे टीपी जहाँ मैक्सिमम पॉइंट है ठीक वहीं एमपीएल सी पॉइंट पे शून्य आती है और एपीएल भी घट रही है। तो इस कारण इसे घटते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। इसके घटने के पीछे कारण है कि स्थिर साधन की अविभाज्यता और दूसरा कारण है साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न। भूमि तो बढ़ नहीं सकती और श्रमिकों को लगातार हम बढ़ाते जा रहे हैं तो धीरे धीरे उनके प्रतिफल में कमी आने लग जाती है। तीसरी अवस्था तीसरी अवस्था जो है स्टार्ट वहाँ होनी जहाँ हमारा मैक्सिमम पॉइंट है टीपीएल का। तो ये उस बिंदु से प्राप्त होती है जहाँ हमारा कुल उत्पादकता टीपीएल जो अधिकतम होती है या हमारी एमपीएल हम कह सकते हैं सी पॉइंट पे 0 है। इसमें सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। देखते हैं हम जैसे कि सी बिंदु के बाद जो एमपीएल है बिल्कुल नीचे आ गया है, नेगेटिव हो गया है और एपीएल लगातार घट रही है और टीपीएल भी घटने लग जाए। कुल उत्पादकता भी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद जी बिंदु के बाद घट रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है कि स्थिर साधनों की तुलना में परिवर्तनशील साधन अधिक हो जाते हैं। इस पॉइंट पे होता है कि भूमि तो बढ़ नहीं सकती, स्थिर है, और जो हमने परिवर्तनशील साधन श्रम को जब बढ़ाया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण उसकी उत्पादकता नेगेटिव आती है। चाहिए अगर हमने एक भूमि पे 100 लोग चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते हम ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं तो उनकी उत्पादकता पहले घटती जाएगी, उसके बाद एक बिंदु के बाद वह ऋणात्मक हो जाएगी। तो इसे ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखा कि परिवर्तनशील साधन का जो नियम है उसमें एक को हमने स्थिर रखा है, एक को परिवर्तनशील रखा है। और जो साधन परिवर्तनशील है जैसे उसको हम बढ़ाते हैं तो उसकी सीमांत उत्पादकता भी घटती है और उसकी औसत उत्पादकता भी घटती है। तो ये होता है हमारा परिवर्तनशील साधनों का नियम। अब हमें देखना है कि जो उत्पादक है वो कौन सी अवस्था में उत्पादन करें। कई बार इसमें टीपीएल और एमपीएल में संबंध भी पूछ लेते हैं और इसमें ये भी पूछते हैं कि इसमें कौन सी अवस्था में उत्पादन करना चाहिए। उत्पादक श्रम की प्रथम अवस्था में कार्य नहीं करेगा क्योंकि यह भूमि की सीमा उत्पादकता ऋणात्मक है। अगर इसको हमने जैसे कि यहाँ भूमि को हमने स्थिर माना है और उसका उल्टा करके हम इसको देखें, अगर हम श्रम को स्थिर मान लें और भूमि को बढ़ाएं तो भी यहाँ भूमि की सीमा उत्पादकता ऋणात्मक है। एक उत्पादक का प्रथम अवस्था में उत्पादन करने का अर्थ यह है कि स्थिर साधन का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर रहा होगा। जो जो परिवर्तनशील साधन बढ़ाएंगे हम दूसरी अवस्था में पहुंच जाएंगे। उत्पादक श्रम की तीसरी अवस्था में भी कार्य नहीं करेगा क्योंकि यहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक है। सेकंड स्टेज के प्रारंभ बिंदु पर उत्पादन नहीं करेगा क्योंकि वहाँ जो जीरो है अतः लगान 0 है। उत्पादन तभी होगा जब भूमि निःशुल्क मिले जो कि असंभव है। सेकंड स्टेज के अंत में भी उत्पादन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ श्रम की एमपीएल 0 है अतः मजदूरी भी 0 है जो असंभव है। तो सेकंड स्टेज की स्टार्टिंग में और सेकंड स्टेज के लास्ट में भी वह उत्पादन नहीं कर सकता। सेकंड स्टेज के दूसरे अर्ध भाग में उत्पादन करेगा, ना तो पहले में ना आखिरी में, वो सेकंड स्टेज के दूसरे अर्ध भाग में उत्पादन करेगा। अगर तुलनात्मक रूप से भूमि सस्ती है और श्रम महंगा है तो उद्यमी सेकंड स्टेज के प्रथम अर्ध भाग में उत्पादन करेगा। अगर तुलनात्मक रूप से श्रम सस्ता है तो उद्यमी उत्पादन के सेकंड स्टेज के दूसरे अर्ध भाग में उत्पादन करेगा। अगर तुलनात्मक रूप से भूमि सस्ती है तो श्रम महंगा है तो उद्यमी सेकंड स्टेज के प्रथम अर्ध भाग में उत्पादन करेगा।